हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि ऑप्शन बायर्स और सेलर्स के बारे में, क्यों ऑप्शंस बायर्स से ऑप्शन सेलर्स का विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो उसके बारे में आज हम लोग को ये चार्ट में ही आप लोगों को मैं शो करूंगा कि किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से टाइम वैल्यू जो होता है, थीटा जो होता है ऑप्शन सेलर्स के फेवर में रहता है। आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, ये मेरे सामने खुला है, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खुला है ये। और इधर मैंने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है निफ्टी का ही। ये एक्सपायर्ड हो गया, ये लास्ट 13 का ही था। ये 13 अप्रैल का एक्सपायरी का जो चार्ट था वही है। तो इसी में ही हम लोग चेक कर लेते हैं। आपको मैं एक एक डेज का दिखाता हूँ। आप एक बार देख लीजिए, ये जो 12 अप्रैल वाला है, 12 अप्रैल वेडनेसडे को जो था, इधर पे देखिए मार्केट में मैं जस्ट एक आप लोगों को रफ आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से मतलब सेलर्स के फेवर में आपका थीटा काम करता है, किस तरह से उन लोगों को विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। आप लोग तो सुने ही होंगे कि ऑप्शन सेलर्स से ही ज़्यादा मतलब विन करते हैं ऑप्शन बायर्स के हिसाब से। तो ये एक बार देख लीजिए आप लोग। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट, इधर पे ये वाला जो कैंडल आप देखेंगे तो मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला कैंडल जो है, ये वाला कैंडल में आप देख सकते हैं ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ है। ये आपका 935 वाला कैंडल है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल का आप क्लोजिंग देखेंगे ऑलमोस्ट 17,761, ये वाला कैंडल 935 का। तो हम लोग अगर ऑप्शन सेलिंग्स के हिसाब से देखेंगे, तो अगर हम लोग ओटीएम सेल करते हैं, ओटीएम क्या रहेगा इसका, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस 17,760 का। आप 17,800 का जो सी है उसको आप ओटीएम मान के चल सकते हैं अगर सेलिंग कर रहे हैं तो आप लोग। तो इधर पे मैंने आप लोगों के लिए 17,800 सी का 13 अप्रैल का जो एक्सपायरी है वही ओपन करके रखे हैं। तो ये सेम देखिए, ये आपका 12 अप्रैल वाला 935 का वही कैंडल है। तो उस टाइम पे इसका क्लोजिंग प्राइस कितना था, जब वो कैंडल क्लोज किया तो इसका आपका क्लोजिंग प्राइस था 35.85। तो 35.85 इसका प्राइस था। इधर पे अगर आप कहीं पे सेल करते हैं तो मार्केट आपके फेवर में आया, फिर देखिए मार्केट रिटर्न हो गया। और मार्केट कहाँ तक रिटर्न हुआ, ये कैंडल तक। देखिए ये कैंडल वही आपका 17,760 तक, जहां से आपने सेल किया था मार्केट वही तक पहुंच गया है। और ये टाइम कितना हो रहा है, ये हो रहा है ऑलमोस्ट आपका 11 बज रहा है। तो उस टाइम पे इसका वैल्यू कितना रहा होगा। तो देखिए आपने 35.85 पे सेल किया था, और 11 बजे का जो कैंडल है देखिए, वो आपका क्लोज कहाँ पे किया, 32.32, 32.32 जो ये आपका क्लोज किया है। तो ऑलमोस्ट आपका 3 पॉइंट का जो गैप मिल रहा है, 3.5 पॉइंट का जो गैप मिल रहा है। देखिए मार्केट उधर से ही आया, फिर से सेम स्ट्राइक पे मतलब सेम प्राइस पे गया, लेकिन देखिए उसका जो प्रीमियम है वो देखिए घट चुका है। ये जो जो तीन या फिर 3 पॉइंट का जो ये गैप है, यही है ऑप्शन सेलर्स के लिए प्रॉफिट। ठीक है, तो इसी जो टाइम का है ना, यही टाइम का बेनिफिट मिलता है ऑप्शन सेलर्स को, जो बायर्स को नहीं मिलता। अगर आप बाई करते हैं तो फिर मार्केट उधर पे ही आता, तो फिर भी आपको देखिए ये 3 पॉइंट का लॉस हो रहा होता। तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला पॉइंट यही है ऑप्शन सेलर्स के लिए प्रॉफिट। तो इसी तरह से जो ऑप्शन सेलर्स के लिए बोलते हैं कि थीटा उनका फ्रेंडली होता है, तो इसी तरह से ये वाला काम करता है। तो आप नेक्स्ट डे में भी आ जाइए, नेक्स्ट डे में मैं थर्सडे को भी आ जाता हूँ। थर्सडे पे में भी देखिए सेम चीज। अगर मैं इसी कॉन्ट्रैक्ट को लेता हूँ, ये आपका ये आप 940 वाला जो कैंडल है, ये आपका क्लोज किया ऑलमोस्ट 17,798 पे, इधर पे कहीं पे क्लोज किया है ये मार्केट, इधर पे क्लोज किया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 940 में इसका वैल्यू कितना था। मैंने वही 800 का ही लिया है, एट द मनी का ही प्राइस लिया है। तो 940 वाला जो कैंडल है, 940 वाला कैंडल ये है। 940 वाला कैंडल पे ये कहाँ पे क्लोज किया देखिए,
ये ऑलमोस्ट आपका 37 पे क्लोज किया, 37 तब इसका प्राइस था। अगर आप इधर पे कहीं पे सेल करते हैं 37 पे, और आपका स्टॉप लॉस अगर आप इधर पे कहीं पे रखते या फिर 50 में कहीं पे, तो देखिए मार्केट आपके फेवर में आया, आपने इधर पे कॉल सेल किया था, मार्केट डाउन गया है, आप प्रॉफिट में थे। बाय चांस अगर आपने मतलब प्रॉफिट बुक नहीं किया, मार्केट फिर भी उसी पॉइंट तक आया, कब आपका जो 220 को मतलब 220 को ये मार्केट उसी रेंज पे आ गया आपका जहां से आपने सेल किया था। तो ये वही पॉइंट है 17,800 का पॉइंट। इसमें देखिए कि जो 220 वाला कैंडल है इसमें कितना उसका प्राइस है। मैं उसमें अगर इसका प्राइस देखूं तो ये वाला कैंडल जो है, ये वाला कैंडल ये होता है आपका 220 वाला कैंडल। तो ये कहाँ पे क्लोज किया है देखिए, ये क्लोज किया है आपका वही 16 पे, 16 पे क्लोज किया। आपने कहाँ पे सेल किया था 37 पे, मार्केट फिर से उधर गया, मतलब सेम प्राइस पे गया है तो उसका प्राइस तो सेम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। जो थीटा काम करता है ना वो ऐसा काम करता है। तो इसका वैल्यू आ गया आपका 16 पे। तो ये जो बीच का जो प्रॉफिट है ये होता है ऑप्शन सेलर्स के फेवर में। और इसीलिए ऑप्शन सेलर्स देखेंगे कि आप मतलब एकदम शांति से बैठ के ट्रेड करते हैं कि मार्केट आ रहा है थोड़ी देर उसका फेवर में अगर आ जाए तो उसको मतलब टेंशन नहीं होता है, उसको ट्रेल करने का टाइम मिल जाता है, उसको एग्जिट करने का टाइम मिल जाता है, मतलब एक डिसीजन लेने का उसको टाइम मिलता है कि किस तरह से इसको अगर ट्रेल करे कि मतलब पोजीशन को एग्जिट करे, इस सब सोचने का उसको टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन सेलर्स के फेवर में काम करता है। ये क्यों काम करता है आप लोगों को मैं थीटा के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। ये होता है आपका टाइम वैल्यू का जो चार्ट होता है थीटा का। जो टाइम ये अगर आप थीटा मान के चलेंगे तो ये थीटा का ग्राफ होता है, ये आपका ऑप्शन प्रीमियम हो गया और ये डेज रिमेनिंग। तो अगर आप इधर पे देखेंगे, इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, तो मान के चलिए एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट है जिसका एक्सपायरी मतलब 120 दिन में होने वाला है। 120 दिन में ये इसका प्राइस अभी है 350, और मान के चलिए मार्केट वहीं पे ही है, मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट वही 17,800 पे ही है, और उसका प्राइस अगर 350 है। अगर 120 दिन बाद मार्केट जब एक्सपायरी को 100 दिन बाकी रहेगा तो उसका प्राइस आ जाएगा आपका 30, मार्केट वहीं पे है, एज्यूम कर लीजिए। अगर 80 डेज मतलब रिमेनिंग रहा है तो उसका प्राइस आ जाएगा आपका 250 तक। ऐसे करते करते जब आपका लास्ट डे तक पहुंचेगा उसका वैल्यू 0 पे आ जाएगा। और ऑप्शन सेलिंग में अगर आप यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं 350 में, तो उसको स्क्वायर ऑफ आप इधर करेंगे कहीं पे 1-2 रुपया में इसको बाई करेंगे, 0 पे बाई करेंगे, तो ये जो बीच का प्रॉफिट है ये ऑप्शन सेलर्स का प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से थीटा काम करता है, और इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शन सेलर्स ही ज्यादा मतलब विन करते हैं, उन लोगों का विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। तो इस हिसाब से होता है, क्योंकि मार्केट अगर एक ही रेंज बाउंड में रहता है तो उसका थीटा डीके शुरू हो जाता है, जो ऑप्शंस बायर के लिए थीटा एनिमी होता है एक। और ऑप्शन बायर के लिए मतलब प्रॉफिट करने के लिए उन लोगों को एक मोमेंटम चाहिए, जो मोमेंटम मतलब ऑप्शन सेलर्स को नहीं होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मार्केट रेंज बाउंड रहे, मार्केट स्लोली मूव करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोगों का ऑप्शन सेलर्स विन ज्यादा करते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैं ऑप्शन ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में भी फुल डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी मैं अपलोड करता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो बाकी और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहेगा मैं कब भी नया वीडियो डाल रहा हूँ उसके बारे में। और मेरा पुराना वाला वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।